नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक संस्कृत, महिला कॉलेज चाईबासा, कोल्हान विश्वविद्यालय, झारखंड। आज हम लोग मेघदूत काव्य के पूर्व मेघ के 38वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस श्लोक के पूर्व के श्लोक में जो वर्णन आया है वह उज्जैनी के रात्रि काल का वर्णन है। वह रात्रि गहन अंधकारों से युक्त है और वैसे गहन अंधकार से युक्त रात्रि काल में उज्जैनी के राजमार्ग पर वहां की अभिसारिकाएं, वहां की नवयुवतियां, वहां की प्रियतमाएं अपने प्रियतम से मिलने के लिए, अपने प्रेमी से मिलने के लिए उनके घर जा रही हैं। और वैसे समय में जब राजमार्ग पर घना अंधेरा छाया हुआ है, तब यक्ष मेघ को कहता है कि हे मेघ, तुम उस समय अपने विद्युत के द्वारा, अपने बिजली के द्वारा उन अभिसारिकाओं के, उन प्रियतमाओं के पथ को प्रदर्शित करना, उनके रास्ते को दिखाना, ताकि वे प्रियतमाएं, वे नवयुवतियां अपने प्रियतम के घर अच्छे से पहुंच जाएं। और हाँ, बीच में कहीं भी न गर्जना करना और न ही वृष्टि करना, क्योंकि वे अभिसारिकाएं, वे नवयुवतियां डरपोक होती हैं। ऐसा उस श्लोक में वर्णन आया है। और अब जो इस श्लोक में वर्णन आया है, जिसे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वह उज्जैनी के रात्रि काल का ही वर्णन है, किंतु उस समय के बाद का वर्णन है जब वे अभिसारिकाएं अपने प्रियतम के घर पहुंच जाती हैं। अर्थात मेघ जब अपने बिजली के प्रकाश के द्वारा उन प्रियतमाओं को उनके प्रियतम के घर तक पहुंचा देता है, उसके बाद के समय का वर्णन है, उसके बाद के रात्रि काल का वर्णन है, जिसके रूप में, जिसके वर्णन में इस श्लोक में कहा गया है कि जिस विद्युत के द्वारा, जिस बिजली के द्वारा मेघ उन अभिसारिकाओं के पथ को प्रदर्शित करता है, वह विद्युत उस मेघ की पत्नी है। जो विद्युत उन अभिसारिकाओं के पथ को प्रदर्शित करते समय अधिक देर तक चमकते रही, अधिक देर तक उनके पथ को प्रदर्शित करते रही, जिसके कारण वह विद्युत खिन्न हो गई है, वह विद्युत थक गई है। और वैसे थकी हुई विद्युत रूपी पत्नी का स्वामी, का पति वह मेघ है। इसीलिए इस श्लोक में मेघ के संबोधन के लिए, मेघ के लिए जो शब्द आया है वह खिन्न विद्युत कलत्रः आया है। अर्थात खिन्नम विद्युत कलत्रम यस्य, खिन्नम विद्युत कलत्रम यस्य सह खिन्न विद्युत कलत्रः, अर्थात जिसकी पत्नी खिन्न विद्युत है, अर्थात थकी हुई विद्युत है, वह खिन्न विद्युत कलत्रः है। और तब जब उसकी, उस मेघ की पत्नी थक गई है, उन अभिसारिकाओं के पथ को दिखाते दिखाते, अर्थात अधिक चमकने से वह विद्युत रूपी पत्नी मेघ की जब थक गई है, तब यक्ष मेघ को कहता है कि वैसे समय में तुम उस उज्जैनी के किसी ऐसे भवन के छत पर विश्राम करना जहां कबूतर सो रहे हों, और प्रातः काल तक विश्राम करने के बाद जब पुनः तुम स्वस्थ हो जाओगे, तब सूर्योदय होते ही अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान कर जाना। और उसका गंतव्य है यक्ष के संदेश को अलकापुरी तक पहुंचाना। और इसी में कहता है कि जो भी मित्र अपने मित्र के कार्य की सिद्धि के लिए संकल्प कर लेता है, वह रास्ते में कहीं भी आलस नहीं करता, कहीं भी विश्राम नहीं करता। और तुम भी सूर्योदय होते ही उस उज्जैनी के भवन के छत से, जहां तुम रात्रि काल में विश्राम करेगा, सूर्योदय होते ही वहां से तुम अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान कर जाना, अर्थात अलकापुरी के लिए चले जाना। इसी का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तो आइए सबसे पहले उस श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद उस श्लोक में आए हुए पदों को देखेंगे क्या अर्थ है उनका, तब हम लोग पूरे श्लोक के अर्थ को फिर समझेंगे।
तां कस्यांचिद् भवनवल्लभौ सुप्तपारावतायाम् नीत्वा रात्रिं चिरविलसनात् खिन्नविद्युत्कलत्रः दृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान् वाहयेदध्वशेषम् मन्दायन्तेन खलु सुहृदामभ्युपेतार्थकृत्याः। एक बार फिर से देखते हैं। तां कस्यांचिद् भवनवल्लभौ सुप्तपारावतायाम् नीत्वा रात्रिं चिरविलसनात् खिन्नविद्युत्कलत्रः दृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान् वाहयेदध्वशेषम् मन्दायन्तेन खलु सुहृदामभ्युपेतार्थकृत्याः। अब हम लोग इस श्लोक में आए हुए पदों को देखते हैं एक बार। प्रथम चरण में है ताम कस्यांचित् भवनवल्लभौ सुप्तपारावतायाम। उसमें से प्रथम पद है ताम। ताम जो है तद शब्द है, उसका तीनों लिंगों में बनता है, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में। तो यहाँ स्त्रीलिंग का है ये रूप। ताम यानी सा तेता, ताम तेता, ताम यानी उसको। आगे है कस्यांचित भवनवल्लभौ। कस्यांचित जोड़ भवनवल्लभौ। कस्यांचित किम शब्द है और किम का भी तीनों लिंगों में चलता है। नपुंसक लिंग में किम के कानी, किम के कानी, और पुल्लिंग में भी चलता है कह, कह कौ के, ऐसे भी चलता है। उसके बाद में इसका नपुंसक ये स्त्रीलिंग में भी चलता है का के काह, तो काम के काह। वैसे ही यहाँ है इसका सप्तमी एक वचन रूप बनता है किम का स्त्रीलिंग में कस्याम यानी किसमें, स्त्रीलिंग अर्थ में। तो कस्याम जोड़ चित, चित और चन जो अव्यय हैं, चित लगने पर जो पद होता है संशयात्मक हो जाता है। और कस्याम यानी किसमें, और कस्यांचित यानी किसी में, और चित सातों विभक्ति में तीनों वचन में लगता है वो सभी के साथ। तो यहाँ कस्यांचित का अर्थ हो जाएगा किसी में। आगे देखते हैं भवन वल्लभौ यानी भवनस्य वल्लभौ। भवन यानी घर, और वल्लभी शब्द है, वल्लभी भी हर्षिकार विसर्ग, और एक और शब्द बनता है वल्लभी दीर्घिकार। तो यहाँ वल्लभी का जो अर्थ होता है वह होता है छत, या जो संस्कृत में बोलते हैं छदी। तो वल्लभौ उसका सप्तमी एक वचन का रूप है, अर्थात छद्याम। छदी अर्थात छत होता है किसी घर या भवन के ऊपरी भाग। तो यहाँ है भवनस्य वल्लभी, भवनस्य वल्लभी, भवन वल्लभी, और तस्याम, वल्लभी शब्द स्त्रीलिंग है इसीलिए यहाँ तस्याम। तो तस्याम यानी भवन वल्लभौ, अर्थात भवनस्य वल्लभौ, भवनस्य छद्याम, इसका रूप हो जाएगा भवन वल्लभौ, यानी भवन के छत पर, भवन के ऊपरी भाग पर, ऊपरी भाग पर। आगे है सुप्त पारावतायाम। सुप्त स्वीप धातु है और त प्रत्यय लगा हुआ है, सुप्त यानी सोया हुआ। तो यहाँ समास क्या हुआ है, सुप्ताः पारावताः यस्याम, जिसमें सोए हुए हैं, सुप्ताः क्या, पारावताः। पारावतः का अर्थ होता है कबूतर या कपोतः। तो जिसमें सुप्ताः पारावताः यानी जिसमें कबूतर सोए हुए हैं, तस्याम, वैसे भवन को बोलेंगे सुप्त पारावतायाम।
सुप्ताः पारावताः यस्याम सा सुप्त पारावता और तस्याम सुप्त पारावतायाम, यानी वैसे घर जिसमें कबूतर सो रहे हों, तो इसका अर्थ हो जाएगा वो वैसे घर जिसमें कबूतर सो रहे हैं। आगे है नित्वा, नी धातु, त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, नी धातु का अर्थ होता है लेकर, तो नित्वा यानी लेकर के। यहाँ जो अर्थ है वो है बिता करके, यानी व्यतीत करके। आगे है रात्रिम, रात्रि शब्द है और उसका द्वितीय विभक्ति एक वचन के रूप है रात्रिम, यानी रात्रि को। आगे है चीर विलसनात् खिन्न विद्युत कलत्रः, चीर विलसनात् जोड़ खिन्न विद्युत कलत्रः। तो चीर विलसनात्, चिरम विलसनम, चीर विलसनम, चिरम का अर्थ होता है अति काल, अति दीर्घ काल तक या ज्यादा देर तक, ज्यादा समय तक। विलसनम, विलसनम का अर्थ होता है चमकना। तो चिरम विलसनम, देर तक चमकने वाला को कहते हैं चिर विलसनम। और तस्मात यानी उस कारण से, अर्थात देर तक चमकने के कारण से, तो हो जाएगा चिर विलसनात्, यानी देर तक चमकने के कारण, देर तक विलास करने के कारण, देर तक चमकने के कारण। खिन्न विद्युत कलत्रः, खिन्नम विद्युत कलत्रम यस्य स खिन्न विद्युत कलत्रः, यानी जिसकी विद्युत रूपी कलत्र खिन्न है, थकी हुई है, उसी को बोलेंगे खिन्न विद्युत कलत्र। और इसमें विद्युत कलत्र में भी एक समास है, विद्युत एव कलत्रम यस्य, विद्युत एव कलत्रम यस्य स विद्युत कलत्रः कहा मेघः, मेघ ही विद्युत कलत्र है क्योंकि उसी की पत्नी विद्युत है। अब वो भी कैसी है? खिन्न है। क्यों? उन अभिसारिकाओं का जो पथ था, रास्ता था, घने अंधकार से छाया हुआ, उसको अपने चमक चमक करके अपने प्रकाश के द्वारा दिखा रही थी, जिसके कारण से वह खिन्न हो गई है, थक गई है। अधिक देर तक चमकने के कारण, अधिक देर तक उसको रास्ता उन सभी को दिखाने के कारण वो थक गई है। इसीलिए यहाँ है खिन्नम विद्युत कलत्रम यस्य, यानी जिसकी विद्युत रूपी कलत्र थक गई है, खिन्न हो गई है। वो कैसा है? वो मेघ कैसा है? तो उस मेघ के लिए शब्द आया है खिन्न विद्युत कलत्रः। आगे है दृष्टे, दृष्टे, दृष्टः, पहले दृष्टः बनेगा, दृष्ट धातु त प्रत्यय मिलकर बनेगा दृष्टः, यानी देखा गया। और दृष्टे यानी देखे जाने पर, क्या? सूर्ये, यानी सूर्य। एक दृष्टे यहाँ सप्तमी एक वचन है, तब प्रत्यय लग जाता है तो उसका भी रूप जो होता है वो सातों विभक्ति तीनों वचन में चलने लगता है। तो यहाँ है दृष्टे, तो पहले बना दृष्टा, दृष्ट धातु में तब प्रत्यय लग करके, और दृष्टे यानी सप्तमी का एक वचन है, दृष्टे यानी देखने पर। आगे है सूर्य, सूर्य, तो सूर्य शब्द है, सूर्य यानी सूर्य, भास्कर, दिनकर। और सूर्य यानी सप्तमी एक वचन, सूर्य दृष्टे यानी सूर्य के दिखने पर, यानी सूर्योदय होने पर। आगे है पुनरअपि, पुनः जोड़ अपि, यानी फिर से, फिर भी, उसके बाद भी, उसके बाद, या पुनरअपि अर्थात उसके बाद, फिर से। भवान, भवत शब्द है, पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन का रूप है भवान, भवान भवंतो भवंता, आप, इसका अर्थ होता है। आगे है वाह्येद अध्वशेषम, वाह्येत जोड़ अध्वशेषम। वाह्येत जो बना है वह धातु जिसका अर्थ होता है ढोना या पूरा करना, और उसका विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है वाह्येत। अब यहाँ एक मन में प्रश्न आ सकता है कि यहाँ तो मेघ के लिए तुम का प्रयोग हो रहा है, तो फिर वाह्येत प्रथम पुरुष एक वचन का नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम के साथ तो मध्यम पुरुष एक वचन का लगता है। तो यहाँ मेघ के लिए भवान आया है, भवान कर्ता रूप में है, भवान यानी मेघ। तो भवत शब्द के साथ मध्यम पुरुष एक वचन नहीं लगता है। भवत शब्द रूप, भवत कर्ता के रूप में जब भवत हो, यानी भवान, भवंती, भवती, भवत हो, तब जो कर्ता क्रिया होती है वह प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। तो यहाँ भवान है, इसीलिए यहाँ
क्रिया के रूप में वाह्येत आया है। विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, यानी तुम्हें पूरा करना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें ढोना चाहिए, अर्थात पूरा करना चाहिए। क्या पूरा करना चाहिए देखते हैं। अध्वशेषम, अध्वन शब्द है, पुल्लिंग का अध्वन शब्द है। अध्वन का अर्थ होता है मार्ग या रास्ता, और अध्वनः शेषम, षष्ठी अध्वनः शेषम यानी शेष मार्ग को, तब हो जाएगा यहां मार्ग के शेष भाग को, अध्वनः मार्ग के शेषम शेष भाग को, और समास करेंगे तो हो जाएगा अध्वशेषम, यानी शेष बचे हुए मार्ग को, अलकापुरी जाने के लिए उज्जैनी तक जा चुका है और आगे जाना है, उसी के बारे में बात कर रहा है कि आधे जो बचा हुआ मार्ग है उसको भी पूरा कर लेना, तो हो जाएगा वो द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है अध्वशेषम। वो शब्द बनता है अध्वशेषः, शेष मार्ग, और उसका द्वितीय में अध्वशेषम। आगे है मंदायन्ते। मंद जो होता है वह एक विशेषण पद है जिसका अर्थ होता है धीरे धीरे, शनैः शनैः, और उसमें से क्यस प्रत्यय लग करके, और एक धातु के, जब क्यस प्रत्यय लगता है तो धातु के रूप में उसका रूप बनने लगता है, और आत्मनेय पद का रूप यहाँ बना हुआ है मंदायन्ते, यानी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है मंदायन्ते, यानी मंद का अर्थ होता है धीरे धीरे करना, या और यहाँ क्यस प्रत्यय लगने के बाद जो उसका अर्थ हो जाता है वो होता है आलस करना। तो मंदायन्ते यानी आलस करते हैं, मंदायन्ते आलस करते हैं, न मंदायन्ते आलस नहीं करते हैं, अर्थात उसमें किसी प्रकार की आलसपन नहीं आने देते हैं। आगे है खलु। खलु एक निपात है जिसका अर्थ अपना कुछ नहीं होता है, बस एक निषेधात्मक या फिर एक वाक्य को उसको निश्चय करने के लिए बताया जाता है। और आगे है सुहृदाम अभ्युपेतार्थ कृत्याः। सुहृदाम, सुष्ठु हृदयम, सुहृदयम यानी मित्र, जिसका हृदय अच्छा हो, तो सुहृद का अर्थ होता है मित्र, और तेसाम यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सुहृदाम यानी मित्रों का, दोस्तों का, सखाओं का। आगे है अभ्युपेतार्थ कृत्याः। अभ्युपेतार्थ कृत्याः यानी अभ्युपेताः अर्थ कृत्याः, अभ्युपेतार्थ कृत्याः। अभ्युपेताः, अभ्युपेता यानी स्वीकृताः, अंगीकृताः, जो अंगीकार कर लिया गया है, जो स्वीकार कर लिया गया है, जिसको करने के लिए हाँ बोल दिया गया है, उसी को बोलते हैं अभ्युपेतः। और अभ्युपेताः यानी जो काम स्वीकार कर लिए गए हैं वो अभ्युपेताः। क्या? अर्थ कृत्याः, अर्थ यानी प्रयोजन, कृत्याः प्रयोजन को पूरा करने के लिए जो काम है उसी को बोलते हैं अर्थकृत्याः, यानी अभ्युपेताः अर्थकृत्याः, यानी जो स्वीकार कर लिए गए हैं, अर्थकृत्याः जो कार्य, उसको बोलेंगे अभ्युपेतार्थकृत्याः। अब इस श्लोक के अर्थ को हम लोग समझेंगे। अब इस श्लोक में अंतिम चरण जो है मंदायन्ते न खलु सुहृदाम अभ्युपेतार्थ कृत्याः, ये तो एक उक्ति के जैसा है कि कोई भी मित्र जो होता है अपने मित्र के कार्यों को स्वीकार कर लेने के बाद, करने के लिए हाँ कह देने के बाद कभी भी उसमें आलसपन नहीं लाता है, अर्थात उस कार्य को करता है। और जो 3 चरण है ऊपर में, उसमें से मुख्य एक छोटा सा वाक्य ही है, उसके विशेषण कब, कहाँ, कैसे जोड़ करके इसको इतना लंबा किया गया है। वो वाक्य ऐसे बनेगा, भवान अर्थात तुम मेघ, ताम रात्रिम नीत्वा, भवान तुम मेघ, आप मेघ, उस रात्रि को, ताम रात्रिम नीत्वा, उस रात्रि को बिताकर, किस रात्रि को? जिस रात्रि को वो अभिसारिकाओं को प्रकाश दिखा रहा था, उस रात्रि को बिता करके अध्वशेषम वाह्येत, बचे हुए मार्ग को आगे तुम पूरा करना या जाना। कब? दृष्टे सूर्य, अर्थात सूर्योदय होने पर। अब भवान कौन है उसके लिए शब्द आया है खिन्न विद्युत कलत्रः। कैसे खिन्न विद्युत कलत्रः है उसके लिए आया है चिर विलसनात्। अब उसके बाद में है कि
किस भवन पर तुमको बिता करके जाना है, तब बोलता है सुप्त पारावता कस्यांचित सुप्त पारावतायाम भवन वल भव। तो इस तरह से इसको पूरा बड़ा किया गया है। अब हम लोग अन्वय के अनुसार देखते हैं। चीर विलसनात् खिन्न विद्युत कलत्रः भवान सुप्त पारावतायाम कस्यांचित भवन वलभव ताम रात्रिम नीत्वा दृष्टे सूर्ये या सूर्ये दृष्टे पुनरपि अध्वशेषम वाह्येत। आगे है सुहृदाम अभ्युपेतार्थ कृत्याः न मंदायन्ते खलु। अब इसको पूरा करते हैं। चिर विलसनात् अर्थात अधिक देर तक चमकने के कारण, अधिक देर चिरम विलसनम, चिर विलसनम अधिक देर तक, दीर्घ काल तक विलास करने के कारण, दीर्घ काल तक चमकने के कारण, चिर विलसनात् खिन्न विद्युत कलत्र है, अधिक देर तक चमकने के कारण जिसकी कलत्र, जिसकी पत्नी खिन्न हो गई है, थक गई है, ऐसे थके हुए पत्नी वाला वह मेघ। तो हो जाएगा चिर विलसनात् खिन्न विद्युत कलत्र भवान, यानी बहुत देर तक चमकने के कारण थके हुए विद्युत रूपी पत्नी वाला भवान तुम मेघ या आप मेघ। सुप्त पारावतायाम सोए हुए कबूतरों वाले, कस्यांचित किसी भवन वलभव भवन के छत पर, ताम रात्रिम उस रात्रि को, नित्वा बिता करके अर्थात उस रात्रि में किसी भवन के छत पर विश्राम करके, सूर्य दृष्टे सूर्य के दिखने पर, प्रातः काल में अर्थात सूर्योदय होने पर, पुनरपि फिर से, अध्वशेषम अपने गंतव्य के लिए बचे हुए मार्ग को, अध्वशेषम यानी अध्वनाशेषम मार्ग के शेष भाग को, वाह्येत पूरा करना चाहिए, अर्थात तुमको आगे के रास्ते के लिए, आगे के गंतव्य के लिए जाना चाहिए। क्यों? तब कहता है यक्ष कि सुहृदाम अभ्युपेतार्थ कृत्याः न मंदायन्ते खलु, अर्थात सुहृदाम मित्रों के, सुहृद अर्थात मित्र, सुहृदाम षष्ठी बहुवचन का है, सुहृदाम यानी मित्रों के, अभ्युपेतार्थ कृत्याः यानी मित्रों के कार्य, मित्रों के अभ्युपेतार्थ अर्थ कृत्याः अर्थात स्वीकार किए गए कार्यों को, अर्थात मित्रों के कार्य को स्वीकार कर लेने के बाद, न मंदायन्ते खलु कोई भी मित्र उसमें आलसी नहीं लाता है, उसमें कहीं भी आलसपन उसमें नहीं लाता है, अर्थात उस कार्य को पूरा ही करता है। इसमें हो जाएगा कि अभ्युपेताः अर्थकृत्याः यानी अर्थ अंगीकृत जो कर लिए गए हैं, वैसे अर्थकृत्याः वैसे कार्य जो अभ्युपेताः अंगीकार कर लिए गए हैं, वैसे सुहृदाम वैसे मित्रों के कार्य को कोई भी न मंदायन्ते खलु अर्थात उस कार्य में कोई आलस नहीं करता है। अर्थात जो भी मित्र अपने मित्र के किसी कार्य को पूरा करने के लिए संकल्प ले लेता है, तो वो कभी भी उस कार्य को करने के बीच में आलस नहीं करता, अर्थात उस कार्य को पूरा करके ही वो विश्राम करता है। इसीलिए यहाँ कहता है कि मंदायन्ते न खलु सुहृदाम अभ्युपेतार्थ कृत्याः, यानी सुहृदाम अभ्युपेतार्थ कृत्याः मित्रों के कार्य को जो स्वीकार कर लिया है, वह न मंदायन्ते खलु वे कभी भी वह विश्राम नहीं करता, वह कभी आलस नहीं करता। एक बार फिर से देख लेते हैं। चिर विलसनात् अधिक देर तक विलास करने के कारण, चमकने के कारण, खिन्न विद्युत कलत्र थके हुए विद्युत रूपी पत्नी वाला भवान आप मेघ, सुप्त पारावतायाम सोए हुए कबूतरों वाले, कस्यांचित किसी भवन वलभव किसी भवन के छत पर, ताम उस रात्रि को, नित्वा बिता करके, सूर्य के दृष्टे दिखने पर, पुनरपि फिर से, अध्वशेषम मार्ग के शेष भाग को, वाह्येत यानी जाना चाहिए, अर्थात उसको पूरा करना चाहिए तुमको, आपको, आप मेघ को। क्योंकि सुहृदाम मित्रों के अभ्युपेतार्थ कृत्याः अंगीकार किए हुए कार्य को, जो अंगीकार कर लेता है मित्रों के कार्य को, न मंदायन्ते खलु सह न मंदायन्ते खलु वह अर्थात वह मित्र जो स्वीकार कर लिया है, वह कभी भी आलस नहीं करता है।
इस बात को यहाँ बताया गया है। हिंदी एक बार देख लें तो अधिक देर तक चमकने के कारण थकी हुई विद्युत रूपी पत्नी वाला वह मेघ या आप मेघ सोए हुए कबूतरों से युक्त किसी भवन के छत पर उस रात्रि को बिता करके सूर्योदय होने पर, सूर्य के दिखने पर फिर से बचे हुए मार्ग को वाहे जाना चाहिए, क्योंकि मित्रों के कार्य को स्वीकार कर लेने पर कोई भी मित्र कभी भी उस कार्य में आलस नहीं करता है। इस श्लोक में इस पूरे का यही अर्थ है। अब हम लोग आज इस श्लोक में इतना ही। इसमें जो भी प्रश्न बन सकता है, छोटे छोटे जो प्रश्न बनेंगे उसको तैयार कर लेना है। अब जैसे पूछेगा कि उसको किस भवन पे सोने के लिए कहता है, किस भवन पे विश्राम करने के लिए कहता है, तो जिसमें कबूतर सोए हों। उसके बाद में है कि वह कैसा है, खिन्न विद्युत कलत्रः कौन है, तो मेघ है। कब जाने के लिए कहता है, तो सूर्य दृष्टि, सूर्योदय होने पर कहता है। और ये जो उक्ति है इसको याद कर लेना है, मंदायन्ते न खलु सुहृदाम अभ्युपेदार्थ कृत्या। ये पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।